जय हिंद। इतिहास गवाह है, जब जब किसी इंसान ने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पे लगाई है, तो सवाल सिर्फ उस इंसान का नहीं रहा, अब सवाल पूरे देश का बन गया। ऐसा ही नाम हमारे देश में एक गूंज रहा है अभी के वक्त में, और वो नाम है सोनम वांगचुक। वो अपने देश के लिए काफी कुछ किए। उन्होंने लद्दाख में शिक्षा की एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने ISQ जैसी तकनीक विकसित की, और आज वो इंसान जंतर मंतर पे धरने पे बैठा है, अनशन पे बैठा है, इसलिए कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का एक नया मोड़ हो, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो। आज वो लगभग 18 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका वजन काफी लॉस हो गया है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। वो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहते हैं। वो इसलिए इस्तीफा चाहते हैं, अगर कोई भी अगले बार एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है तो ध्यान में रखे कि वो गलती ना करे, हमारे देश में कभी पेपर लीक की समस्या ना आए, छात्रों का भरोसा कभी न टूटे कि हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिससे हमारा देश काफी मजबूत हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर से काम कर सके, किसी तरह का एजुकेशन में कोई करप्शन नहीं हो। लेकिन आए दिन हम लोग देखते हैं कि कैसे पेपर लीक हो जाता है। आज की इस वक्त में हमारे देश में शिक्षा का क्या हाल है, ये हम सब जान रहे हैं। इसी बदलाव को लेकर उन्होंने अनशन पर बैठा है और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। लेकिन सरकार के कान में अभी तक कोई आवाज नहीं जा रहा कि आखिर उनसे बात करे, इस्तीफा दे या ना दे, वो बात की बात है। लेकिन उनकी जो समस्या, जिस वजह से वो अनशन पर बैठे हैं, उनकी समस्या तो जरूर सुनना चाहिए ना। अगर वो समस्या नहीं सुनेगी तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा। इस देश में प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। प्रोटेस्ट करो, अपना जान गंवाओ, और सरकार के कान में कुछ सुनाई नहीं देता और सरकार से भरोसा उड़ जाएगा। लेकिन सरकार को उनसे बात करने की आवश्यकता है अभी के वक्त में, क्योंकि उनका तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। अगर उनके साथ कोई घटना घट जाता है तो हम सब के लिए काफी शर्म की बात है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम सबको याद होना चाहिए 2018 में एक शख्स गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठा। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो थे प्रोफेसर GD अग्रवाल। उन्होंने अपना जीवन गंगा और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया। क्या सरकार गंगा को साफ कर पाई? नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार को जनता के मुद्दे से कोई बहस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जनता का मुद्दा हमेशा था, रहेगा। उनको सोल्व नहीं करने आता। उनको सिर्फ प्रेम है तो अपने सीट से, अपने सत्ता से, अपने बैंक बैलेंस से, अपने अय्याशी से। जनता की समस्या से कोई उनको मतलब नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ वोट करने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार जवाबदेही और जनता जिम्मेवार होती है। जनता सरकार से सवाल करती है, जनता अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाती है। और आज क्या हम लोग देख रहे हैं, अनशन पे वो बैठे हुए हैं। आज 18 दिन हो गया, लेकिन कोई सरकार उनसे बात करने की तैयार नहीं है। आखिर उनके साथ कोई घटना घटता है तो नुकसान किसका होगा? वैसे लोग केवल एक व्यक्ति नहीं होते, तो देश के बौद्धिक पूंजी होती है, क्योंकि वे लोग अपने समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए काफी कुछ करते हैं और समाज को नई दिशा दिखाते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है? उनके सपनों पे पानी फेर देती है। आज की इस वक्त में हम सबको उनकी आवाज बनकर उठना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देना है तो कम से कम उनसे बात कीजिए। अगर एजुकेशन सिस्टम सही रहता, पेपर लीक नहीं होता, छात्रों के जीवन के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता, तो क्या आज हम लोग प्रोटेस्ट करते, अनशन पर वो बैठते? बिल्कुल भी नहीं। अगर गंगा साफ रहती तो GD अग्रवाल जी अनशन पर बैठते? नहीं बैठते। उनकी मृत्यु होती? नहीं होती। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है और कोई नहीं। तो हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है, जो शख्स समाज के लिए आगे आते हैं उनका साथ देना हम सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के खिलाफ बोलना हम सबकी जिम्मेवारी है। अपने हक की लड़ाई लड़ने हम सबकी जिम्मेवारी है। मेरे दोस्त, अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।